हर हर महादेव। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फागुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की कथा मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड मैंने कर दी है, आशा करती हूँ आप सब उसे अवश्य सुन लीजिए। तो अब हम सुनते हैं फागुन मास के आगे का महात्म्य। आगे की कथा में श्री व्यास जी कहते हैं कि हे महाभाग युधिष्ठिर, भगवान शंकर के पश्चिम भाग में कश्यप नंदन भगवान सूर्य की स्थापना की गई है। वह स्थान रवि क्षेत्र कहलाता है। वहीं रूप और यौन से संपन्न नासक्ति नाम से प्रसिद्ध महादेव दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए, जो देवलोक के दो रूप में प्रसिद्ध हैं। विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा अंशुमाली भगवान सूर्यदेव को ब्याही गई थी। संज्ञा के यमराज और यमुना, यह तो संतानें उत्पन्न हुई। यमुना महानदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। संज्ञा को भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं होता था, इसलिए उन्होंने अपनी छाया का ही आवाहन करके छाया से कहा कि तुम मेरी ही तरह भगवान सूर्य की सेवा में सदा उपस्थित रहो। मेरे पुत्रों से और मेरे पतिदेव से, सूर्यदेव से सदा उत्तम बर्ताव करना। ऐसा कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गई। वहां उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा जी का दर्शन किया और विश्वकर्मा जी ने भी बड़े आदर से उन्हें रखा। कुछ समय तक वे अपने साथ उनके घर पिता के घर में रही। तब एक दिन उनके धर्म के पिता विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री से बड़ी स्नेह से कहा, बेटी, यहाँ पर तुम्हारे रहने से धर्म का लोप हो रहा है, क्योंकि अपने बांधु बांधव के साथ स्त्रियों का अधिक समय तक रहना उनके लिए ठीक नहीं होता। स्त्री अपने पति के घर में रहे तभी तक उसकी शोभा रहती है, इसलिए जाओ और अपने पति के घर सुखपूर्वक रहो। पिता के ऐसे कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनका आदर किया और फिर वहां से निकलकर उत्तर कुरु को प्रस्थान किया। वे तो सूर्यदेव के तेज से ही भयभीत थी, इसलिए एक घोड़ी का रूप धारण करके वहीं पर तपस्या करने लगी। इधर भगवान सूर्य ने अपनी दूसरी पत्नी को संज्ञा ही समझकर उसके गर्भ से 2 पुत्र और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। छाया अपनी संतानों के प्रति जैसा प्रेम पूर्ण बर्ताव करती थी, वैसा संज्ञा की कन्या और पुत्रों के साथ नहीं करती थी। लाड प्यार और भोजन आदि में वह हर दिन भेदभाव करती। यमुना ने तो उसके इस बर्ताव से सह लिया, किंतु यमराज से नहीं सहा गया। उन्होंने पिता के पास जाकर प्रणाम करके कहा कि हे ताती, है मेरी माता नहीं है। यह सुनकर भगवान सूर्य देव ने छाया संज्ञा को बुलाकर कहा कि देवी संज्ञा कहाँ चली गई। उनके बार बार पूछने पर भी जब उसने नहीं बताया, तब वे क्रोध में श्राप देने के लिए तत्पर हो गई, जिससे भयभीत होकर फिर उसने सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। सारी बात जानने पर सूर्यदेव विश्वकर्मा जी के घर गए और विश्वकर्मा जी से उन्होंने संज्ञा के बारे में पूछा। वे बोले, देव, संज्ञा आपके भेजने से तो मेरे घर आई जरूर थी, किंतु मैंने उसे वापस भेज दिया था। यह सुनकर सूर्यदेव भगवान ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरुक्षेत्र में तपस्या कर रही हैं। उन्होंने ध्यान के द्वारा यह भी समझ लिया कि तेज से असनीय होने के कारण मेरी ओर देखने में भी असमर्थ नहीं थी वह। आज तक 50 वर्ष बीत गए। उन्होंने पृथ्वी पर जाकर तपस्या की है। तब भगवान सूर्य बड़ी तेजी से संज्ञा के पास गए। उस समय वे धर्मारण्यपुर में आकर तपस्या में लीन थी। भगवान सूर्य को आया देखकर सूर्य पत्नी संज्ञा पुनः घोड़ी के रूप में स्थित हो गई। तब यह सब देखकर भगवान सूर्य भी अश्वरूप हो गए। फिर उन दोनों का मिलन हुआ। इससे वे दोनों अश्विनी कुमार जुड़े हुए प्रकट हुए। उनके दाहिनी खुर से पृथ्वी खुद जाने के कारण वहां पर एक कुंड बन गया और उसमें जल प्रकट हो गया। इसी प्रकार पिछले चरणों से भी एक दूसरा कुंड वहां पर बन गया। उसमें स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसका शरीर कोढ़ आदि रोगों से कभी पीड़ित नहीं होता। राजन, इस प्रकार तुमने अश्विनी कुमार की उत्पत्ति का वृतांत मैंने सुनाया। देवताओं ने वहां जाकर सूर्यदेव को वकल वन के स्वामी के रूप में स्थापित किया। साथ ही वहां पर संज्ञा रानी दोनों अश्विनी कुमारों की भी स्थापना की गई। जो मनुष्य इंद्रियों की संयम रखकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य कुंड में स्नान करता है, वह वहां महा नरक में पड़े हुए अपने पितरों का भी उद्धार कर देता है। जो श्रद्धा पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करके उस कुंड का जल पीता है, उसका पुण्य कोटि गुना हो जाता है। रविवार युक्त सप्तमी में और चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य कुंड में स्नान करता है, वे कभी वापस गर्भ में नहीं आते। संक्रांति, व्यातिपत और वैधृति योग में पर्वों के अवसर पर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा, अमावस्या और चतुर्दशी को जो सूर्य कुंड में स्नान करता है, उसे कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर वक्लादित्य का पूजन करता है, वह जब तक सूर्य देव तपते हैं तब तक परम धाम में निवास करता है। उसे कभी सांप से भय नहीं होता, भूत और प्रेत आदि की बाधा भी नहीं होती। जो मनुष्य रोगग्रस्त हो सूर्य कुंड में 6 महीने तक स्नान करने से सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस धर्मारण्य क्षेत्र में कन्यादान करता है, वह इस विवाह यज्ञ से पवित्र होकर ब्रह्मलोक में भी पूजित होता है। इस क्षेत्र में गौदान, शैयादान, मूंगा, घोड़ा, दासी, भैंस, तिल और सोने का दान करना चाहिए। रविवार युक्त सप्तमी तिथि में जो वक्लादित्य का स्मरण कर
करता है उसे ज्वर आदि रोगों, शत्रुओं और व्याधियों से भय नहीं मिलता। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मुनि वह भगवान सूर्य का कुरलाकर दे नाम कैसे पड़ा? तब व्यास जी कहने लगे, राजन, जब संज्ञा रानी ने भगवान सूर्य की प्राप्ति और उनके तेज की शांति के लिए एकचित्त होकर वगल नामक वृक्ष के नीचे तपस्या की, उस समय उस वृक्ष के नीचे आकर भगवान सूर्य बहुत शांत हो गए। तभी रानी ने 2 परम मनोहर दिव्य रूपधारी पुत्र उत्पन्न किए। इसी से भगवान सूर्य का नाम वकुलार्क पड़ गया। जो वहाँ स्नान करता है उसे कोई व्याधि रोग नहीं होता और वह धर्म अर्थ काम को प्राप्त करता है और वहाँ 6 महीने में मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो जाती है और अंत में फिर वह मोक्ष को प्राप्त होता है। व्यास जी कहते हैं, धर्मराज, अब एक अन्य वृत्तांत भी सुनाता हूँ, सुनो। धर्मारण्यपुर से उत्तर दिशा में देवराज इंद्र ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 300 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या की। वृत्तासुर के वध से जो पाप लगा था उसे दूर करने के लिए इंद्र जितेंद्रिय और एकाग्रचित होकर भगवान शंकर की आराधना में लीन थे। उस समय भगवान चंद्रशेखर उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उनके पास आकर बोले, देवराज, तुम जो कुछ भी मांगते हो मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा। देवराज इंद्र कहने लगे, हे देवेश्वर, हे कृपा सिंधु महेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वृत्तासुर के मरने से जो पाप मुझे लगा है कृपया उसको नाश कर दीजिए। भगवान शिव कहने लगे, हे धर्मराज, देवराज, धर्मारण्य में ब्राह्मण हत्या किसी को पीड़ा नहीं दे सकती। गौ हत्या, द्विज हत्या, बाल हत्या और स्त्री हत्या भी मेरे ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु के तथा यमराज के वचन से यहाँ कभी प्रवेश नहीं करती, इसलिए तुम इस तीर्थ में प्रवेश करके स्नान करो। देवराज इंद्र ने कहा, हे दया सिंधु महेश्वर, अगर आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मेरे नाम से यहाँ पर आप स्थापित हो जाइए। तब महादेव जी ने तथास्तु कहकर इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली और लोगों के हित की रक्षा से सबके पापों की शुद्धि के लिए धर्मारण्य में इंद्रेश्वर नाम से विराजमान हो गए। जो मनुष्य सदा भक्ति पूर्वक पुष्प और धूप आदि से भगवान इंद्रेश्वर का पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः माघ मास में अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को सब पापों की शुद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा करने वाला मनुष्य और पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो चतुर्दशी तिथि में सांग रूप जप करता है वह सब पापों से शुद्धचित होकर परम पद को प्राप्त होता है। जो कुष्ठ आदि महारोगों से ग्रस्त होता है वे स्नान मात्र से शुद्ध होकर दिव्य देह धारण कर लेते हैं। जो स्नान करके देवादिदेव इंद्रेश्वर का पूजन करते हैं वे ज्वर के बंधन से छूट जाते हैं। जो बांझ, दुर्भाग्यवती और दुर्भाग्यवश जिसकी संतान बार बार मर जाती है वह मृत्युवस्था अथवा तथा महादृष्टा नारी कुंड में भगवान शिव के आगे स्नान करके एकाग्रचित से उनकी पूजा करती है तो वह स्नान मात्र से शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार देवराज इंद्र को बहुत से वरदान देकर भगवान शंकर देवता और असुरों से सेवित होकर अपने धाम को चले गए। इसके बाद महातेजस्वी इंद्र भी अपनी पुरी को हो गए। इंद्रपुत्र जयंत ने भी वहां उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग में स्थापित भगवान शिव जयंत के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सदा उन पर संतुष्ट रहते हैं। राजन, वहां पर धरा क्षेत्र नामक तीर्थ है जिसमें देवमजन नामक उत्तम तड़ग अर्थात सरोवर शोभ पाता है। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी के दिन उस सरोवर में स्नान और जलपान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक उपवास करके देवेश्वर भगवान शिव की पूजा करने से डाकनी, शाकनी, बेताल, पितृ, ग्रह और नक्षत्र पीड़ा नहीं देते। वहाँ शांग्र रूप रुद्र जप से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। त्रेता युग की बात है। ये धर्मराज, लोहासुर नामक एक मधुर रक्त राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण करके सदा धर्मरानी क्षेत्र आता और वहाँ के धर्मा के ब्राह्मणों को बहुत सताता था। वह उस क्षेत्र के शूद्रों और वैश्यों को डंडों से पीटता, यज्ञों को विध्वंस कर डालता और होम की सामग्री को खा जाता। वहाँ की वेदी और बावली आदि को देखकर वह मोहवश उन सबको अपवित्र कर दिया करता था। उस स्थान में जो भी पुण्य भूमि थी उसे लोहासुर ने मलमूत्र आदि डालकर गंदा कर दिया। इसके डर से भयभीत होकर सभी ब्राह्मण अपने परिवार सहित सब दिशाओं में भाग गए। वैश्य भी भयभीत होकर ब्राह्मणों के पीछे चल दिए। उधर महान भय से डरे हुए दूर जाकर उन्होंने शूद्रों और ब्राह्मणों के साथ मिलकर वैश्य ने कुछ विचार किया और सब एकमत होकर परम पवित्र मुक्तारण्य नामक निर्जन वन में चले गए। वहाँ थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने निवास बनाया और उस गांव को वज्र नाम से बसा दिया। वह गांव संसार में शंभु ग्राम के नाम से विख्यात हुआ। जिसके बाद भय से भागे हुए कुछ वैश्य ने थोड़ी दूरी जाकर मंडल नाम से गांव बसाया। कुछ वैश्य ब्राह्मणों के युद्ध से अलग होकर और कुछ दूसरी मार्ग में जाकर पहुंचे और धर्मारण्य से थोड़ी दूर जाकर इस चिंता में पड़ गए कि हम लोग यहाँ कहाँ आ गए। वहाँ उन्होंने अंडालज नाम से अति प्रसिद्ध एक ग्राम बसा लिया जिस गांव का नाम आदि निवासी वैश्य नाम से प्रसिद्ध था। उसी नाम से उस गांव की प्रसिद्धि हो गई। सब वैश्य और ब्राह्मण भय से व्याकुल होकर मोह को प्राप्त हुए, इसलिए उन्होंने अपनी निवास भूमि का
नाम मोहमयी रखा। इस प्रकार सब लोग धर्मारण्य से दशों दिशाओं की ओर पलायन कर गए। ब्राह्मण और वैश्य कोई भी धर्मारण्य में नहीं ठहर सके। उस समय सब तीर्थों का भूषण स्वरूप परम दुर्लभ वह धर्मारण्य क्षेत्र उजाड़ हो गया। लोहासुर ने उसकी बड़ी दुर्दशा कर डाली। वे दानव उस स्थान के तीर्थों का नाश और ब्राह्मणों का निष्कासन अर्थात ब्राह्मणों को वहां से भगाकर बहुत प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सब अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव।